हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चाय वगैरह सब बन गई थी और अभी शाम का टाइम है तो मैं कपड़े उठा लाई हूँ छत से। आज इतने तेज़ हवा तूफान आए थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो आधे कपड़े तो सूखे हैं और आधे नहीं सूखे हैं, क्योंकि आज थोड़े से लेट कपड़े डाले थे तो कपड़े सूख ही नहीं पाए हैं। और कुछ कपड़े तो मेरे हाथों ही हाथों में से उड़ गए हैं। तो ये अच्छा रहा, पड़ोसी के यहाँ उड़े थे तो उन्होंने कपड़े वापस कर दिए। कहीं हवा में दूर चले जाते तो कपड़े भी नहीं मिलते। तो देखिए, कपड़े है ना, मैं गीले ही उठा लाई, तो तुरंत इनके जो सूख गए उनकी घड़ी कर देती हूँ। तो इसमें आज तो मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा थे और बच्चों के भी थे। आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने धुले थे। तो क्योंकि हवा इतने तेज़ चले तो कपड़े मैं उठा ही नहीं पाई थी, ज़्यादा कपड़े थे ना, इस चक्कर में। फिर जैसे ही मैंने कपड़े उठाए तो फिर मुझे पता चला 2 कपड़े उड़ गए हैं। 2-3 कपड़े उड़ गए थे पड़ोसी के हाथ, फिर उन्होंने वापस कर दिए थे। और जो गीले कपड़े हैं उनको सूखने डाल दूँगी यहीं कमरे में। और पहले तो जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनकी घड़ी करके रख दूँगी। और जो बेडशीट वगैरह ना, वो तो सूखी ही नहीं, तो मैं बोल रही यहीं डाल दूँ, क्योंकि यहाँ भी नहीं सूखेंगी। तो मैं हस्बैंड से बोली एक काम करो, आप इसको ओढ़ लो तो ये सूख जाएगी। तो बोलने लगे ऐसे कपड़े सूखेंगे क्या वो। ये देखिए, बेडशीट पूरी गीली, तो मैं ना उसको उठा के, हस्बैंड और बेटा सो रहे थे, उन दोनों को उड़ा देती हूँ, पंखे से ही सूख जाएगी, ओढ़ लो एक काम करो। तो उन दोनों ने गुस्सा में उसको फेंक दिया, कहने लगे ये सूखेगी थोड़ी ना, इसको बाहर डाल के आओ धूप में, तब सूखेगी। धूप तो निकल रही है पर हवा भी चल रही है, उड़ने का ज़्यादा डरेगा, तो इस चक्कर में मैंने बाहर नहीं डाली है। तो देखिए, दोनों ने बेडशीट को हटा दिया है, फिर बेटा उठा के और जाल पे डाल आया है, तो वहाँ पे सूख जाएगी। और फिर भी जो जो भी कपड़े थे सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, अलमारी में रख दूँगी। और ये देखिए, तौलिया भी थोड़ी थोड़ी गीली लग रही थी, फिर उसको तो मैं घड़ी करके रख दूँगी, ये तो सूख जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कपड़े गीले थे, उनको मैंने सूखने डाल दिया, और सूखे सूखे कपड़े सारे मैंने घड़ी करके रख दिए। और ये देखिए, एक पार्सल आया था आज, मैंने बेटे के लिए घड़ी मंगाई थी, मतलब आज ही पार्सल आया है। घड़ी तो 4-5 दिन पहले ऑर्डर कर दी थी, पर आज ही ये पार्सल आया है। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर घड़ी आई है। तो ये स्पाइडरमैन वाली घड़ी है, तो छोटे वाले बेटे के लिए मैंने मंगाई है। बच्चों को देना ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद रहती हैं। बहुत दिन से बोल रहा था घड़ी मंगाने का, पर कहते हैं कोई चीज़ का समय आता है तभी आ पाती है। तो 4-5 दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दी थी और आज ही ये आई है। तो घड़ी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था बेटा। और छोटे बच्चों को क्या चाहिए, उनकी पसंद की चीज़ें मिल जाएँ तो उसमें ही वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और फिर मैं और बड़े वाला बेटा बैठ गए थे कैरम खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी बोर हो रहे हैं, पढ़ाई वगैरह चल नहीं रही, स्कूल छुट्टियाँ चल रही हैं। और वैसे भी थोड़ी बहुत पढ़ने के बोल देते हैं तो पढ़ लेते हैं। और पूरे दिन क्या करें, बच्चे घर पर रह रहे के बाहर भी कहीं जाते नहीं हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ के कैरम वगैरह खेल लेती हूँ। और भी गेम वगैरह मोबाइल में लूडो वगैरह, मतलब इस तरह बच्चों के साथ खेलती रहती हूँ, बच्चों को भी बुरा ना लगे। और दिन भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए तो मुझे भी बुरा ना लगे, इस चक्कर में फिर इस तरह पूरा दिन निकालते हैं हम लोग। और यहीं हस्बैंड बैठे हैं तो कभी कभी वो भी खेल लेते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं खेलते, तो वो देखते हैं कौन की कोठी ज़्यादा आ रही, कौन की कम आ रही। तो आज तो पहली बार मेरी इतनी सारी गोटियाँ गई हैं, वैसे मेरी कभी एक ही गोटी जाती थी, आज एक साथ 4-4 5-5 गोटियाँ जा रही हैं। तो इतनी सारी गोटियाँ एक साथ चली गई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वैसे तो मेरे पास कभी कभी तो ना पूरा गेम ही हार जाती हूँ, एक भी गोटी नहीं आ पाती थी। आज तो पता नहीं, देखो इतनी सारी गोटियाँ चली गई हैं। तो ये रानी भी कवर कर ली थी मैंने। तो कैरम खेलने के बाद फिर मैं आ गई किचन में हस्बैंड के लिए जूस बनाने के लिए। ये मौसमी मैंने छील लिए हैं, और फिर ये मशीन, जितना टाइम इसमें जूस बनाने में लगता है इतना उससे ज़्यादा दुगना टाइम इसको साफ़ करने में लग जाता है। तो पहले तो मैं इसको धुल के रख लिया था, और फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी से धुल देती हूँ। धुल के फिर मैं इसके जो भी नट बोल्ट हैं सारे मैं लगा लूँगी। इस तरह छोटे छोटे पीस मौसमी के डालती जा रही हूँ और घुमाती जा रही हूँ। पहले तो मुझे जूस बनाने नहीं आते थे, मजबूरियाँ सब करा देती हूँ। पता नहीं, उन्हें एकदम
एकदम से वीकनेस टाइप की आ गई, तो डॉक्टर ने भी जूस वगैरह गोली दवाई चली रही है। तो एक टाइम जूस बना देते हैं और एक टाइम ऐसे ही काट के फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, जिससे और इस मशीन में जूस बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। देख सकते हैं जूसर मशीन भी है, पर उसका ना जूस उनको पसंद नहीं है, तो इस वाले से जूस बनवाते हैं। और फिर मैं आ गई कमरे में। तो आज सुबह मैंने सही से सफाई नहीं कर पाई थी कमरे की, तो देखिए बेड वगैरह सब अच्छे से मैं सभी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। और बच्चे भी घर पे हैं, तो बच्चों के नाश्ता वगैरह और हस्बैंड भी, उनकी गोली दवाइयाँ बिल्कुल टाइम टेबल से देना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते थे। इस चक्कर में आज तो मैंने इन सारे कामों को छोड़ ही दिया था, पर अभी शाम को तो इनको साफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कल और ज़्यादा धूल हो जाएगी। तो देखिए बेड को मैंने साफ़ कर लिया है, और बेड में जो कांच लगा है ना, इसको मैं कोलगेट से साफ़ करती हूँ। कोलगेट से ना बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है कांच वगैरह, जो भी साफ़ करना रहता है ना, मैं कोलगेट से ही साफ़ करती हूँ। तो ड्रेसिंग का कांच भी गंदा हो रहा था, तो दोनों कांचों पे कोलगेट लगा दूँगी और कपड़े से साफ़ कर लूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और बस अच्छे से सफाई हो जाएगी ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। आज तो कांच कुछ ज़्यादा ही गंदा लग रहा है, पता नहीं इतनी सारी धूल कैसे आ जाती है। वैसे अभी तो आंधी तूफान चले हैं, घर में धूल ज़्यादा ही आ रही है, और वैसे भी कांच तो इतना ही गंदा हो जाता है, क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी मस्ती चलती रहती है। हमारे बच्चों की लिए या कोई भी चीज़ आएगी हाथ में लिए और कांच पे फेर दी, नहा के आएंगे तो कांच पे ना कुछ नहीं तो तेल लगाया, खुद के बालों में लगाया और कांच में लगा दिया। छोटे वाले बेटे तो यही करता है, नहाने का क्रीम वगैरह सारी चीज़ें मुंह पे लगाई और कांच में लगा ली। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, और कूलर को तो मैंने दोपहर में साफ़ कर लिया था, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो इसको कपड़े से मैंने पोंछ दिया था। और आंधी तूफान 3-4 दिन से आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही है पूरे घर में। तो सफाई हो चुकी थी, अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू भी मुझे ऐसा लगा 2-3 बार लगाना पड़ा है, क्योंकि जैसे ही मैं झाड़ू लगाई तो कचरा अंदर जा रहा था। फिर मैंने क्या, कचड़े को साइड में ही रख दिया, यहाँ से भर लूँगी और फिर एक बार झाड़ू और लगा लूँगी। 2 से 3 बार झाड़ू लगाना पड़ा है, इतने तेज़ धूल आ रही है। और बाहर के कांच बंद कर रहे हैं तब जाके झाड़ू लग पाए, नहीं तो झाड़ू ही नहीं लगा, तो पूरा कचरा अंदर जा रहा था। तो कमरे में झाड़ू हो चुका था। अब शाम का टाइम है, मैं आ गई इधर खाना बनाने के लिए। तो इधर सब्जी, आज दाल बना रही हूँ मैं, क्योंकि सब्जी में कुछ भी नहीं है और बैंगन है, तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो शाम के टाइम में ऐसी सब्जी बनाती हूँ, सब लोग खा लें और एक ही सब्जी बने। तो दाल उबलने के लिए रख दी, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा।
और इधर दाल भी उबल गई थी और फिर मैंने रोटियां भी बना के रख दी थी। अब मैं लगा देती हूँ सबके लिए खाना। अभी दाल में धनिया नहीं डाला, धनिया और डाल के फिर एक साथ ही सबके लिए खाना लगा दूँगी। सब लोग साथ में ही खाना खा लेंगे। सब काम से फ्री हो गई थी, फिर मैं बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती एक नई वीडियो से। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।